और पापा पुण्य हुए दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठाकुर 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। छोकरा फांसी के तख्ते पे झूलेगा तब तुझसे कहूंगा, देख ठाकुर ये छोटी बात है। नहीं अफसर नहीं, फांसी का नाम दोबारा अपने मुख से मत लेना, क्योंकि यदि तुम चाहो तो इस केस को यूं ही रफा दफा कर सकते हो। वो कैसे? अरे भाई कुछ ले दे कर दिखाना गवर्नमेंट ने मुझ में शामिल कर दिया। अफसर उंगली मत उठा ठाकुर, वरना सारी जिंदगी अदालत में अंगूठा दिखाना पड़ेगा। यदि मैं चाहूं तो एक अफसर को रिश्वत देने का जुर्म में तुझे अभी और इसी वक्त गिरफ्तार कर, लेकिन नहीं ठाकुर, तुझे एक बार सोचने का मौका देता हूं। इंसानियत का रास्ता सीख ले। अगर संविधान और कानून के खिलाफ जरा भी कदम उठाने की जरूरत की तो तेरे बदन से दोनों पैर काटकर हिंदुस्तान सरहद के बाहर और जमकर अपने छोकरे की पैरवी कर ले। ये सिविल पुलिस नहीं, सीबीआई। यही रहना। और हाथ थाम का क्या बिगड़ गया? अभी कुछ परेशान मत हो। ए अफसर चिल्लाओ नहीं, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है और अक्सर हमने इस बात को देखा है, जो ज्यादा गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। ठाकुर, ये तेरी भूल है। शायद गरजने वाले जब बरसते हैं तो बड़े बड़े रोड़े बरसते हैं, और बरसने के बाद रोड़ा पिघल जाता है। उसकी तहसीर बहुत ही खतरनाक होती है। ये बात है। तो फिर तेरे लिए क्लास। हालो, ये आगे हमारे भैया पारुल, ये ग्राम मुड़िया की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। अभय सिंह तुम्हारे लिए कहते, अब कहाँ दबदबा घुसेगा? बुआ महतारी ने उठिबा। चैलेंज नहीं ठाकुर, नहीं। भूल कर इतनी बड़ी गलती नहीं करना। सीबीआई को चैलेंज नहीं। और ये आ गए अखिलेश कुमार, ये आ गए अखिलेश कुमार दक्षिण टोला की तरफ से, ये भी 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। कहते अजगर सिंह अब नहीं बच पे हो बापू। चैलेंज नहीं देना ठाकुर। तो फिर अंतिम चेतावनी में तुमसे ये हमें कहना है, यदि 2 घंटे तक हमारे बेटे को अपनी कस्टडी में न रख सके तो मैं यही समझूंगा तेरे साथ साथ ये तेरा कानून भी खोखला है, खोखला। ठाकुर 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। समय का ख्याल रखना, टाइम 2 घंटा। पावर लाने में देर नहीं करना है, 1 घंटा। पापा यहीं आओ। तुम कहाँ जाओगे जानी? और
और ये आगे अखिलेश कुमार ये दक्षिण टोला की तरफ से ये 10 रुपए दिए हैं साहब तुम्हारे लिए। काट के दबदबा पीछे खोस दो। हंसी है तोरी बुआ नहीं हंसेगा कोई नहीं, क्योंकि इसे किसी की चेहरे की मुस्कान अच्छी, इसे किसी के चेहरे की मुस्कान अच्छी, क्योंकि दौलत का घमंड है साले को, किसी के चेहरे पे निखार अच्छी। हाय तनिक शरीर लौड़िंदो ताली बजा रही हूँ, और जो आए पाए न हुआ तो मार तरीबा, मार तो ये जरूर डालेगा, मार तो ये जरूर डालेगा, क्योंकि ये साला वो बारूद का ठेर है, ये वो बारूद का ठेर है, चिंगारी पाते ही 16 बन जाएगा। और ये आगे हमारे भैया सालिक भीषम अरिबा, ये आगे सालिक यहीं के निवासी ये साहब 10 रुपए तुम्हारे लिए दिए हैं। कहा देखा सारे पानी डाल डाल मारो के बुआ महतारिया। हाँ ज्यादा सबक, हाँ अंगूठा दिखाइए, तुम्हारी मौत निश्चय है। मार तो जरूर डालेगा, क्योंकि उसके बाप ने यही बतलाया है, और अपने बाप अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने वाला माँ बाप होता है, बेटे का भविष्य बनाने वाला उसका माँ बाप होता है, और जिसका बाप इतना हरामी होगा उसका बेटा। हाय मम्मी मम्मी चाची फूफू बचाई ले भाई, खौसा नहीं करती हो, मार तुम का लोगन का तरीका। क्यों रे तेरा बाप कानून को खेल खिलौना समझता है? हाँ नहीं क्यों नहीं समझेगा? वो साला रिश्वतखोर इंस्पेक्टर बलबीर सिंह जो इसके बाप को कानून का रास्ता बतलाता है, और उसी के बतलाए रास्ते पे ये सारे चलते हैं। कानून को खिलौना समझता है? नहीं, सीबीआई को चैलेंज दे दिया, सीबीआई वो बड़ा है, जमीन से मुर्दे को निकालकर 5 कदम जमीन पे चलाकर गुनाहों का इकबाल कर लेती है। तो चीती चट की मिसाल हो अभय सिंह, कानून को चैलेंज सारा भूल गया कि कानून वो बड़ा है, मुझे चोना कमाने की तरह टेढ़ा हो, कानून से तीर की तरह सीधा कर देती है, क्योंकि कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, जो बच गया तो जीने गंगा हो गया तो नहीं भाई। क्या रे तेरे बाप ने पावर लाने में कितना टाइम दिया है? और ये आ गए अखिलेश, ये दक्षिण टोला की तरफ से ये 10 रुपए साहब फिर तुम्हारे ले दिए हैं। कहा था कि सदरी उतरा के मारो।
अरे जंटर मंटर माला भी उतार दो। क्या रे, तेरा बाप अभी नहीं आया? कितना टाइम दिया है मुझे? 2 घंटे। और हमने तेरे बाप को कितना टाइम दिया है? 1 घंटा। 1 घंटे का। कि 1 घंटे में तेरी माँ का दूध निकाल कर बना दूंगा। मट्ठा बना दूंगा ना। 1 घंटे के अंदर दूध निकाल कर बना दूंगा मट्ठा। अब दूध तो इसकी इसी हवेली में निकालूंगा, यहीं पे। और ये आगे अखिलेश, ये दक्षिण टोला की तरफ से ये 10 रुपए फिर साहब तुम्हारे ले दिए हैं। और उनका कहना है ये जितने नाजायज काम करी थे सब से खरा लो मार मार। दूध, अब दूध तो इसकी इसी हवेली में निकालूंगा, यहीं पे। और क्रीम ऐसी जगह निकालूंगा साले। ये मकान के पीछे गन्नम। बहुत बड़ा शूटर है। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला। मैंने नहीं मारा। मेरी जिंदगी अधूरी कर दी। हमने नहीं मारा है। मेरे सपनों पे पानी डाल दिया। हमने नहीं मारा है। अर्जुन का पता नहीं चल रहा कि आसमान उठा ले गया या उसे धरती निकल गई है। पता ही नहीं लग रहा। लेकिन जिंदा है तो साले को गिरफ्तार करूंगा। बिल्कुल करेंगे। और अगर मर गया है तो जब तक उसकी बॉडी को नहीं देख लेता तब तक दिल को शांति नहीं मिलेगी। आइए आइए भाई साहब। तो भाई अरे भैया। साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ। क्या हुआ? सीबीआई भाई को पकड़ ले गया। मारा पीटा है उसने चुरा चोर से। दर्द मेरे कलेजे में है दे गया। भाई साहब कैसे विशाल श्रीवास्तव कैसे क्या हुआ? हमारे बेटे को पकड़ करके डंडों से मारते हुए ले अरे गया। तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? तो आप जानते हो मैंने रोका नहीं। तो कैसे ले गया? बात बात में उससे हमारी बहुत बड़ी नोकझोंक हो गई। अंत में हमें गुस्सा आया तो हमने उसको 2 घंटे की वार्निंग दे दिया। तो कहने लगा 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल के मट्ठा कर दूंगा। आधा घंटा भैंसी सीबीआई की मां नहीं बर्दाश्त कर बेटा पाएगा। मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरा बुढ़ापा खराब जाएगा। रिलैक्स भाई साहब। लेकिन बिना सबूत के सीबीआई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और सबूत हमने सब मिटवा दिए। अच्छा। तो सीबीआई ने कैसे भाई को गिरफ्तार कर मेरे लिया? को समझ नहीं आता भाई साहब। भाई साहब रिलैक्स। दिनू का कत्ल करने जब अभय सिंह गया था तो अकेला गया था या कोई साथ में उसके गया था? हमारा नौकर रमुआ कहाँ है? साथ में गया था उसके। कहाँ है रामू? अभी बुलाते हैं। बुलाओ जरा उसको। अरे रमुआ, ओ रमुआ, कहीं साला दिख किधर नहीं निकल रहा। गया है? कहीं दिख अरे नहीं अभी रहा। यहीं पर था दीवान जी। कहाँ दिख वो रहा? इनका पकड़ा ये इनका पकड़ ला हिया। अरे रमुआ एक बात ये बताओ, दीनदयाल दुर्गा उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा अभय सिंह गया था, हमने तुमको उसके साथ भेजा था, वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था? बताओ जल्दी पूरी बात। अब की पहुंचो नहीं मान दे। कहाँ रे? वह रेडम। एकदम वह रेडम। अंडू क्या 600 रुपए और खसी क्या 700 में। कत्ता मंगाई हो, कत्ता मंगाई हो। अरे हम पूछ रहे हैं दिनुआ का कत्ल। अरे अब दिन में मिल जाते हैं, लॉकडाउन ना जो रात में। बहुत सारे लॉकडाउन लेकर धरी। अरे ठाकुर का भी है, बहिरा है क्या? अरे तो है ही है दीवान जी। अरे पहले को 600 रुपए अरे वो बात रही बेटा, इसके सारे कान हम जोर से बोल रहे हैं। पहले क्या 600? हम पूछ रहे हैं दीनदयाल दिनुआ और उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल करने के लिए जब अभय सिंह गया था तो तुमको उसके साथ में हमने भेजा था, वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था रे? ये बताओ रे, तुम्हारे कान में क्या होगा? तो हमको बहिरान का तो बताओ यार। दिनुआ दिनुआ। हाँ रे, अरे हम लोग हुआ पहुंचन जाए, फिर क्या हुआ? दिनुआ भई सिंह का खून कर दी। वो बात उल्टा है सारे बताए रहा। कि इसमें भूसा भरा हुआ है। जब अभय सिंह कत्ल करने दीनू का गया था तो तुम साथ में थे कि नहीं थे? अरे गया था, हमने भेजा था इसको भाई साहब। वो जब दिनुआ को मारेंगे
तो वैसे बताओ, अरे वही तो पूछ रहे पर हम लोग वहाँ पहुँचन जाए। फिर क्या हुआ? अभय सिंह दिनवा को की लौड़ी का मार डाली। मार डाला, उसके बाद? अब कहे लगे कोई सबूत नहीं बचा, हाँ। तो हमका फांसी हो जाए। अच्छा, हम कहना अब है फांसी पक्की। वो कैसे? अभय सिंह दिनवा को की लौड़ी का मारते रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ। वो रामलाल पत्रकार तो वो सामने वीडियो बना रहा था, रामललवा वीडियो बना रहा था? वीडियो बना रहा था। हम कहने वो वीडियो बनाओ रामलाल। फिर क्या हुआ? 2 दिन पीछा कर दिया, फिर? गोली मार दी ना भाषी। बस। मर गया। ये पता नहीं, अरे तो जमीन खा गई, आसमान उड़ाने गया रे। हम लोग पीछा करने रोज आके आके मकान में घुसी का। अभय सिंह घुसे चले, हाँ। हम कहने ऐसे मौके में कोई मकान में घुसे हो धोखा खाई दियो। वह दिन हम लोग घूमे आए। भाई साहब, इसकी बातों से कोई निष्कर्ष निकला? अभी हमने आपसे क्या कहा था कि बिना सबूत के सीबीआई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जरा सोचिए भाई साहब, रामलाल जख्मी हालत में जिस मकान में प्रवेश किया, कहीं वो मकान विशाल सीबीआई का तो नहीं है? अरे यदि मकान विशाल सीबीआई का हुआ और वो मोबाइल सबूत बतौर उसके हाथ लग गया, फिर तो अभय सिंह को फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता। अगर वो मकान सीबीआई का है तो अभय सिंह का बाल बाका कोई कर ही नहीं सकता है। मतलब? मैं उस मोबाइल को हासिल करूंगा, उस मोबाइल को अदालत तक भाई साहब पहुंचने ही नहीं दूंगा। छल बल किसी भी तरीके से उस मोबाइल को हम हासिल कर लेंगे। आप निश्चिंत होकर हवेली जाइए, फिक्र मत कीजिए। अब चिंता ही ना करिए। तो काहे चिंता कर? अरे रामू, चिंता तो है ही है। अब फिक्र न करो। अरे कैसे ना फिक्र करे? तुम्हारे भाई साहब कहते हैं अब कोई चिंता न करो। अब हमारी बात मानो। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। चलो चलिए बाजार, बाजार? 1 किलो बैकरा लाई चलाई हाँ। और बढ़िया भुजौआ बने, 2 जन आराम दिखाई। तोरी भाई साहब भी इस समय बहुत उलझन में है। जिसका बेटा सीबीआई के अंडर में होगा, उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी। अभय सिंह मार सीबीआई की नहीं बर्दाश्त कर पाए। 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाए। अगर वो मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल वहीं पर है, मकान और रामलाल का मोबाइल अगर विशाल ने अदालत में पेश कर दिया तो अभय सिंह को फांसी और हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और हम लोग हम सबको बचाएंगे ना। कानून अगर विशाल जानता है तो कानून की किताब हम भी पढ़े हैं। आप भी पढ़े हैं। अपना अपनी नेम प्लेट निकालो। तुम नहीं, अपनी निकालो, अपनी निकालो। हाँ, और रखो अपने पास। नहीं, अपने पास अपनी रखो नेम प्लेट। और या अब हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? उसी मकान के ऊपर जिस मकान में रामलाल जख्मी हालत में प्रवेश किया है। जी सर। बात हम करेंगे, तुम लोग केवल साथ में हमारे चलो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, आइए आओ मेरे साथ। चलो नहीं बोलो। अंजलि, हाँ भाभी। तुम्हारे भैया गुस्से में हवेली की तरफ गए थे। अरे भैया ड्यूटी पर है और मुन्ना रो रहा है, तो कोई बात नहीं, तब तक मैं इसकी लोरी सुनाती हूँ। भैया को भी 1 घंटा लगेगा कम से कम आने में, है ना? वो जू 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 यशोदा कनल लाला अब जाना है मेरे लाल से तो सारा जग झिल गया। नमस्ते नमस्ते मेरे साहब, नमस्ते। हो गई नमस्ते पंडित जी, हो गई हो। इधर आओ। वहीं पे समझा दिया था लेकिन तुम बदतमीजी से बाज नहीं आओगे, हैं? ये सीबीआई की बहन है, वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच ली जाएगी। लबरा कहीं का हमें विशाल साहब ने भेजा है, हम अदालत से आ रहे हैं। आपको किस लिए बैठो? अरे नहीं नहीं, इतना टाइम पुलिस के पास कहाँ है, हर वक्त ड्यूटी तो ही लगी रहती है। अब हम अदालत में थे, जज साहब ने तत्काल हमारी तरफ देखा, वो आदेश दे दिया कि तो हमारे क्वार्टर के ऊपर चले जाओ। अब आदेश का पालन तो करना ही है। खिलाना चाहते हो? बात राजा बेटे, जाओ मामा के पास चले जाओ। ठीक है, ठीक है। ये मामा लगता हूँ। हाँ, सगुनी हो, महाभारत वाले सत्यानाशी नहीं, वही हो
क्योंकि तुम आदत से मजबूर हो अपनी ना। तुम पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगा दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, इस्तीफा लगा दो। और इस समय आंगनबाड़ी में भर्ती हो रही है। हाँ, कक्षा 5 से 8 तक जाओ, भर्ती हो जाओ और महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा लो, खूब डिलीवरी करवाओ। नहीं नहीं, दूध पिलाओ, चाहे दरिया बांटो, जाके कुछ भी करो। पुलिस की नौकरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। साइलेंट रहिए। आज रामलाल के केस की सुनवाई हो रही है, तो जज साहब के सामने रामलाल का मोबाइल पेश करना है। साहब जल्दबाजी में मोबाइल यहीं पर भूल गए। हाँ। और जब मोबाइल की बात आई तो जज साहब तत्काल साहब ने हमें आदेश दिया कि चले जाओ क्वार्टर के ऊपर और हमारे वहां से मोबाइल ले आओ। ठीक है, मैं फोन करती हूँ तब मोबाइल दूंगी। क्या बात करती हैं आप? एक अफसर की पत्नी होकर आप ये भी नहीं समझती हैं मोबाइल अदालत में वर्जित है, किसी से बात नहीं हो सकती है। मैं जब तक बात नहीं कर लूंगी तब तक फोन। तो ठीक है, अगर आप मोबाइल नहीं देंगी तो हम वापस चले जाएंगे, फिर साहब जाना है और आप जानो। चलो। भाभी, भैया के पास कोई मजबूरी होगी, इसी तो इन लोगों को भेजा है। अरे मत दिमाग आपका भी नहीं काम कर रहा जल्दबाजी में, भैया तुम्हारे फंस जाएंगे। अरे अदालत है, कानून सबके लिए एक ही है। तो अगर रामलाल का मोबाइल जज साहब के सामने ना पेश किया गया तो अदालत का कीमती वक्त जाया करने के इल्जाम में साहब को जेल हो जाएगी, विशाल साहब जेल चले जाएंगे। ठीक है, यही है। हाँ, यही है। रामलाल का मोबाइल। अरे भाभी, आपने कुछ देखा? मैंने इन लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी भाभी। ये तो बात सच है। भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। आप भाभी भगवान से दुआ करते हैं। ये है मेरा कहानी हाउस। कुंभकर्ण, बहुत अंधेरा है यहाँ। ये अंधेरे में मरते हैं। क्या है ये? हंटर है। ये हंटर किस काम में आता है? बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों को काबू में लाता है। मेरा जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। बदतमीज इंसान। यह है भाई ठागे वाले, यह है तौलिया डाले चारी खाना कह रहे रिकॉर्डिंग वाले के आगे बैठ। ये बैठ। सभी लोग गौर से देखो क्या है भाई साहब, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्या ये बदतमीज दिखाई दे रहे हैं? इस बदतमीज ने ऐसे इंसान को बदतमीज कह दिया और उन्होंने जरा उफ नहीं किया। और ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला कितना बड़ा बदतमीज होगा? हाँ? कितना बड़ा बदतमीज होगा? बहुत बड़ा बदतमीज होगा ना। और बहुत बड़ा बदतमीज कौन है? यही है ना। अब बोल, किस सेंटर से काबू में आएगा? मारोगे नहीं, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे पहले की। अब बोल, जब से पैदा हुआ है और आज तक जितने भी जुर्म किया है, एक एक जुर्म को बयान कर। आज तक कुछ नहीं किया साहब। 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने गए थे। लंदन में पढ़ाई किए हो? लंदन से आए हुए 3 दिन हुए हैं साहब। और ये आगे है हमारे भैया महेश, ये आगे महेश ये गुरसंडा की तरफ से। ये साहब 20 रुपए का कलमबंदी नाम आपके लिए। महेश सुन जाइए। हाँ हाँ जरूर सुन जाएंगे।
तू बता, जब से पैदा हुआ है आज तक कितने गुनाह जुर्म किया है? साहब 3 दिन हुए आए हुए लंदन से। और 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया। कुछ नहीं किया मेरे माई बाप। दीनदयाल का मर्डर मैंने नहीं किया। सच बताओ भगवान, सच बताओ। किया, हमने किया। तुमने ही किया है। हमने किया। क्यों किया है? पापा ने दिनों को मजदूरों का मुखिया बनाया था। कहा था खेतों में काम करो और कराओ जाकर लेबरों से, बगीचे में दवा छिड़क देना। दिनों ने खेतों का काम बंद कराकर बगीचे में दवा नहीं छिड़का, फसल बर्बाद हो गई, एक फल नहीं आया था। और फल खाने को नहीं मिला तो एक गरीब का खून बहा दिया। क्यों? गुस्से में थे। ये बताओ, दीनदयाल जिन मजदूरों को ले जाकर तेरे खेतों में, फार्म में, बगीचे में काम कराया, क्या उन्हें मजदूरी दी गई? मजदूरी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? पापा ने नहीं दिया। तोरी तेरे बाप ने नहीं दिया। दौलत का घमंड है साले को, दौलत का घमंड है। मजदूरों को मजदूरी नहीं दिया। पापा ने नहीं दिया था। जबकि हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता। और ये आ गए दीपू गुप्ता, ये भी 10 रुपए साहब तुम्हारे लिए दिए हैं। कार्तिका कसके हनका। थका हुआ महसूस नहीं होता है, क्योंकि गरीब इंसान जब अमीरों की गुलामी करने जाता है, गरीब मजदूरों की डलिया उठाना चाहता है, तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर जाता है, चूल्हे पे तवा रख करके जाता है, और उसके भूखे बच्चे सारा दिन तावे की तरफ देखकर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप अमीरों की गुलामी करके मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा। फिर भी उस गरीब के बच्चे को शाम को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे दौलतमंद, ऐसे दौलतमंदों की वजह से गरीब का बच्चा भूखा सो जाता है। क्या रे? आंखों में मस्ती की चर्बी चढ़ गई है? नहीं साहब, जवानी बस में नहीं है। उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने तूने उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। हमने नहीं लूटा साहब। दीनदयाल की बेटी के साथ बलात्कार हमने नहीं किया। सच बताओ। सच कहता हूँ। सच बता। कैंड लगाती बाहिनी की। भैया भैया भैया, कैंड लगाओ। तू साहब करंट मत लगाओ। बलात्कार हमने ही किया था साहब, बलात्कार हमने किया था। हमने कहा है कि सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है। एक एक जुर्म को मां के पेट में जब होगा, जो गुनाह किया होगा वो भी साला बयान करेगा। तुम्हारी मौत तो वैसा है बच पाई नहीं हम पहले। पहले तुम बचो, पहले तुम बचो। इसके बदन की खाल को हम कैसे उतारेंगे? जैसे बकर का सब बकरी की उतार। क्यों रे? ऐसा ऐसे देवा तुम्हें। क्यों रे? मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला है। हमने मारा नहीं था साहब,
उन्होंने दीनू और उसकी बेटी का मर्डर करते हुए वीडियो बना लिया था, तो वो मोबाइल हम छीनना चाहते थे। हमारी उनकी